एलआईसी का जीवन धारा 2 प्लान एलआईसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है। डेफर्ड एन्युटी प्लान का मतलब है एक ऐसा प्लान जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम तक आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके पास रेगुलर इनकम आती रहती है। इस प्लान के अंदर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 11 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के और एन्युटी यानी कि पेंशन जनरेट करने के, लेकिन इन 11 ऑप्शंस में कितनी रिटर्न आपको मिल रही है और ये 11 के 11 ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, इसी को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि डेफर्ड एन्युटी प्लान काम कैसे करते हैं तो मैं ब्रीफ में बताता हूं कि यहाँ पे 2 फेजेस हमारे पास होते हैं। पहला फेज है हमारे पास डेफरमेंट फेज या जिसे हम एक्यूमुलेशन फेज भी कहते हैं, जहां पे आप रेगुलरली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आप वेट करते हैं कि आपका एक बड़ा कॉर्पस बन जाए जिसके बेसिस पे कंपनी आपको रेगुलरली एन्युटी यानी कि पेंशन दे सके। सेकंड फेज होता है एन्युटी फेज, यानी कि जब आपका डेफरमेंट पीरियड खत्म हो जाता है इसके बाद कंपनी आपको रेगुलरली इनकम देनी स्टार्ट कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट मोड चुना हुआ है। 11 डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। 9 ऑप्शंस अवेलेबल है रेगुलर पेमेंट मेथड में और 2 ऑप्शंस अवेलेबल है सिंगल पेमेंट मेथड में। सबसे पहले नजर डालते हैं 9 डिफरेंट ऑप्शंस की कैलकुलेशंस के ऊपर और जानने की ये भी कोशिश करेंगे ये प्लान काम कैसे करता है एक एक्सेल शीट की मदद से। चलिए एक्सेल शीट के अंदर चलते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम ऑप्शन 1 ले रहे हैं। ऑप्शन 1 हमारा ये कहता था कि आपके पास यहाँ पे लाइफ एन्युटी मिलती रहेगी जो भी एन्युटेंट है उनको। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 फेजेस में यहाँ पे काम होता है। सबसे पहला फेज है यहाँ पे जब आपको प्रीमियम यहाँ पे सबमिट करना है यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपको रेगुलर इनकम आएगी। अब क्लैरिटी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पे जो प्लान ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने एनुअल प्रीमियम लिया हुआ है 1 लाख रुपए का और जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पे है मैंने ये 45 ईयर एज के मेल के लिए ऑप्शन ली है और जहां पे भी हमारे पास जॉइंट लाइफ आएगी वहां पे मैंने सेकेंडरी की एज जो है वो 40 ईयर्स ली है, जैसा मैं आगे वीडियो में भी कवर करूंगा। तो ये चीज कॉमन रहेगी हर ऑप्शन के लिए। और यहाँ पे मैंने पेमेंट मोड भी एनुअल लिया है और एन्युटी मोड भी मैंने एनुअल लिया है, यानी कि जो इनकम आ रही है ये एनुअली हमारे पास आती रहेगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कैश फ्लो दिखा रखा है, यानी कि कैसे कैसे जो है पैसा जा रहा है और इसी के बेस पे हम देखेंगे कि रिटर्न्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है। सो ऑप्शन 1 में हमने यहाँ पे लिया है कि 45 साल की एज में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इनका नाम रख देते हैं हम राधे श्याम जी। राधे श्याम जी ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है और इनका डेफरमेंट पीरियड मैंने कितना लिया है, 15 ईयर्स का लिया है। इसको आप प्रीमियम पेमेंट टर्म भी कह सकते हैं, इसको आप डेफरमेंट पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलर पेमेंट मोड में जो भी डेफरमेंट पीरियड रहता है वही प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। तो 15 साल के लिए हम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने टोटल 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर हम टैक्स को कंसिडरेशन करते हैं तो हमारे पास उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आती है। जो यहाँ पे मैंने कैश फ्लो वैल्यू ले रखी है ये बेस्ड अपॉन टैक्स ले रखी है। पहले साल में आपके पास 4.5% का टैक्स लगता है एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड 2.25% का टैक्स लगता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज या ड्यूरिंग डेफरमेंट फेज जो आपके पास डेथ बेनिफिट होता है वो होता है 105% ऑफ प्रीमियम पेड। जितना भी आपने प्रीमियम तब तक पे कर दिया है उसका 105% मिलता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 10th ईयर के बाद में जब उनकी एज जो है 54 है, 10 लाख रुपए उन्होंने पैसा अगर पे कर दिया है तो इसके बाद उनका जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 10.5 लाख रुपए का। इस तरीके से ये डेथ बेनिफिट काम करता है। अब बात करते हैं हम एन्युटी फेज की यानी कि पेंशन फेज की, कि उस टाइम के ऊपर इनके पास इनकम क्या आनी स्टार्ट होती है। तो मैंने एलआईसी की साइट पे जाके ये सारी कोटेशंस निकाली है और अगर 45 ईयर ओल्ड मेल की बात करता हूँ, ऑप्शन 1 के अंदर इनकी जो इनकम आती है वो आती है 2,13,890। अब ये इनकम इनको कब तक मिलती रहेगी? ये इनकम इनको मिलती रहेगी या तो जब तक इनकी एज 101 साल ना हो जाए तब तक, या फिर इनकी डेथ ना हो जाए तब तक इनको ये रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। तो ये इनकम इनको मिलनी स्टार्ट हो जाती है और ये इनकम मिलती है तब तक जब तो मैंने कंडीशन बताई है, जब इनकी डेथ हो जाएगी या जब ये 101 की एज पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सब स्टॉप हो जाएगा। इनके नॉमिनी को उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकी मैंने यहाँ पे लेके चला हूं कि 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है और सारे सिनेरियो मैंने ऐसे लिए 80 ईयर्स की एज पे मैंने डेथ लिया है, क्योंकि अज्यूम किया है कि एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया के अंदर अराउंड 75 ईयर्स होता है, तो कंजर्वेटिवली मैंने 80 ईयर्स का लाइफ स्पैन ले लिया है। अगर 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है तो 2,13,890 इनको इतने सालों तक आता रहा है और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। और टोटल इनका जो कैश फ्लो है, शुरू में इन्होंने पैसा जमा कराया 1,04,500 पहले साल और उसके बाद 1,02,250 14 साल के लिए जमा कराया। 1 साल का इसके अंदर और एडिशनल पीरियड आता है वेटिंग का और उसके बाद इनको जो है इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है और रिटर्न जो इस केस में निकल के आता है वो आता है 5.82% का। अब अगेन ये जो रिटर्न है ये बहुत पर्सनलाइज रिटर्न है। 45 ईयर्स एज के लिए और 15 साल डेफरमेंट के लिए ये रिटर्न आ रहा है। अगर आपकी एज डिफरेंट है या फिर अगर आपका डेफरमेंट पीरियड डिफरेंट है तो आपकी रिटर्न इससे डिफरेंट आएगी। अब चलते हैं ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 हमारा कहता है कि
अगेन लाइफ एन्युटी है, लेकिन साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। यानी कि क्या होगा इस केस के अंदर, जो एक्यूमुलेशन फेज है उसमें तो हमें पहले की तरह ही पैसा देना है, और जो हमारे पास एन्युटी फेज है वहां पे कुछ चेंज होगा। सेम केस लिया है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। 45 ईयर ओल्ड मेल के लिए लिया है हमने 1 लाख रुपए प्रीमियम का, और 15 साल डेफरमेंट पीरियड हमने लिया है। और यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एन्युटी का अमाउंट आता है वो आता है 1,77,980 रुपीज का। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 के मुकाबले काफी कम हमारे पास जो एन्युटी का अमाउंट हो गया है, और इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक डेथ बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। हमने जो पहले ऑप्शन में देखा था कि जब आपका एक्यूमुलेशन फेज खत्म हो गया था उसके बाद डेथ बेनिफिट की वैल्यू सबकी 0 हो गई थी, लेकिन इस केस में ये वैल्यू 0 नहीं हुई है। इसके अंदर वैल्यू जो हमारा टोटल अमाउंट था, यानी कि जितना भी आपने प्रीमियम पे किया था वो पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे आपको वापस मिल जाएगा, या आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा डेथ होने पे। अगेन मैंने एग्जांपल लिया है कि 80 इयर्स की एज पे अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को ये जो अमाउंट है साल का ये तो मिला ही होगा, साथ में 15 लाख रुपए का बेनिफिट भी मिल जाएगा। यानी कि 1,77,980 की जगह पे इनको लास्ट ईयर में 16,77,980 रुपीज मिलेंगे। अगर मैं इस केस में इनकी रिटर्न देखूं, IRR देखूं क्या आती है, तो वो रिटर्न आती है 5.96% की। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 के मुकाबले में ऑप्शन 2 जो है हमें रिटर्न ज्यादा दे रहा है। रिटर्न इसलिए ज्यादा मिल रही है क्योंकि पैसा जो है बाद में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आप अगर एनुअली देखेंगे तो पैसा आपके पास कम आ रहा है, और यहीं से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। आइडली ऑप्शन 1 कोई भी नहीं चुनता है अनटिल लेस उनके कोई भी आगे फ्यूचर में सर्वाइवर ना हो, और वो ये सोच रहे हो कि जो भी पैसा है ये मुझे अपने पे ही लगाना है और बाद में मुझे किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। टिपिकली ये वाला ऑप्शन होता है जो लोग सबसे ज्यादा ऑप्ट करते हैं। ऑप्शन 8 और 9 भी इसी के कॉपी है जो वीडियो में मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन अब नजर डालते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन 3 कैसे काम करता है, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। ऑप्शन 3 कहता है कि आपका जो पहला फेज है, यानी कि जो आपका एक्यूमुलेशन या डेफरमेंट पीरियड है, वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे ऑप्शन 1 और 2 में है, लेकिन एन्युटी फेज या फिर इनकम फेज जो है वहां पे आपके पास एक सर्वाइवल बेनिफिट भी ऐड हो जाता है। ऑप्शन 3 कहता है कि एन्युटी तो आपको मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, लेकिन साथ में आपको 75 ईयर्स की एज अटेन करने पे 50% जो भी आपने टोटल प्रीमियम पे किया होगा वो उसका 50% आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। कैसे, चलिए नजर डालते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि 15 साल के लिए तो इनको जो है वो इन्होंने जमा कराया है पैसा, और उसके बाद इनका जो एन्युटी फेज है या जो इनकम पीरियड है वहां पे इनके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनकी एज पहुंचती है 75 ईयर्स की, तो इस एज के अंदर इनको 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए कैसे आया, 15 लाख इन्होंने टोटल डिपॉजिट कराया था, इसका 50% 7.5 लाख रुपए इनको मिल जाएगा। अब कंपनी कहती है कि हो सकता है आपको अपनी ओल्ड एज में हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो, लमसम अमाउंट की जरूरत हो सकता है आपको अपने बच्चों की फ्यूचर नीड्स के लिए या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की नीड्स के लिए पैसा चाहिए हो, तो इसलिए 50% पैसा आपको 75 इयर्स की एज अटेन करने पे मिल जाता है। इसके बाद क्या चेंज होता है, डेथ बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो पहले डेथ बेनिफिट चल रहा था 15 लाख रुपीस का, और अब इसके बाद ये रिड्यूस होकर रह जाता है 7.5 लाख रुपए का। यहां पे मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ सिंगल लाइफ के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे जॉइंट लाइफ के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रिटर्न आती है, यहाँ पे हमारे पास IRR निकल के आता है 5.91% का। अगेन ऑप्शन 2 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन 2 के अंदर आपको पास पैसा ज्यादा आ रहा था, और इसी कारण से आपके पास रिटर्न ज्यादा आ रही थी, क्योंकि उसमें एंड में 15 लाख रुपए आ रहे थे। यहाँ पे क्योंकि पैसा पहले मिल गया है तो इस कारण से रिटर्न थोड़ी सी कम हो गई है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 3 का ही वेरिएशन है, यहाँ पे भी सर्वाइवल बेनिफिट है। यहाँ पे 50% की जगह पे आपको 100% पैसा मिल जाता है एंड व्हेन यू रीच द एज ऑफ 75 ईयर्स, यानी कि 75 ईयर्स पे आपने जितना भी पैसा आपको दिया हुआ है, आपने कंपनी को दिया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा वापस मिल जाएगा, और आपकी एन्युटी भी कंटिन्यूड रहेगी टिल योर लाइफ इज देयर। कैसे, अगेन पहला जो पीरियड है वो तो हमारा सेम चला, तो मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका 1,60,220 रुपीज का जो है वो एन्युटी बन के आती है। आप देखेंगे धीरे धीरे एन्युटी कम होती जा रही है क्योंकि प्लान में वेरिएशन आ रहे हैं और कंपनी पैसा आपको पहले दे रही है। 75 ईयर्स की जैसी एज होगी वहां पे 15 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे। ये इनको मिल रहे हैं क्योंकि ये खुद इस टाइम पे इनकी लाइफ है, इसलिए इनको पैसा मिल जाएगा, यानी कि इस साल में इनको 16,60,220 रुपए मिलेंगे, और इसके बाद इनकम इनको मिलती रहेगी जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। मैंने अज्यूम यही किया हुआ है कि 80 इयर्स में इनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इनके नॉमिनी को कोई भी और पैसा नहीं मिलेगा। इसके इसमें अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न आती है 5.86% की इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ऑप्शन 5 और ऑप्शन 6 इसी के दो वेरिएशंस हैं। ऑप्शन 5 के अंदर क्या किया है, ऑप्शन 5 जो है ऑप्शन 3 का वेरिएशन है, यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट 75 इयर्स की एज की जगह पे 80 इयर्स में मिल रही है। अब मैंने ये माना हुआ है कि 80 इयर्स में इनकी डेथ हो रही है, तो अगर मैं वही केस लेके चलता हूँ कि 80 ईयर में इनकी डेथ भी हो रही है और उसी टाइम में इनको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिला है, तो इनका टोटल रिटर्न ऑफ कोर्स कम आना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर हम ऑप्शन 5 को ऑप्शन 3 से कंपेयर करें तो ऑप्शन 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे थी रिटर्न 1,69,100 रुपीज़ का इनको अमाउंट मिल रहा था और 7.5 लाख रुपए जो है इनको 75 ईयर्स की एज पे मिला था और रिटर्न हमारे पास आई थी 5.91% की। लेकिन ऑप्शन 5 के अंदर जो हमारे पास रिटर्न आती है वो आती है 5.86% की, क्योंकि पैसा आप इनको बाद में मिल रहा है उस कारण से। अगर आप लेकिन एनुअल इनकम की बात करेंगे तो एनुअल इनकम ऑफ कोर्स 1,69,000 के मुकाबले में इंक्रीज हो गई है। आपको अब तक क्या लगता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कहूंगा कि अगर आप इस एक्सेल शीट का एक्सेस चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 2000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, जहां पे मैं ये सारे के सारे 9 ऑप्शंस प्लस 2 सिंगल डिपॉजिट वाले ऑप्शंस का भी मैं एनालिसिस इस पर्टिकुलर केस के साथ अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो सिर्फ 2000 लाइक जैसे ही अचीव हो जाएंगे वैसे मैं इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल का लिंक अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। ऑप्शन 6 के अंदर अब हम चलते हैं। ऑप्शन 6 ऑप्शन 4 का वेरिएशन है। यहाँ पे भी सर्वाइवल बेनिफिट 100% का मिल जाएगा। कब? जब इनकी एज 80 ईयर्स हो जाएगी। तो अगेन मैं इसको डिटेल में कवर नहीं करने वाला हूं, हम सीधे जाएंगे नीचे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो कम हो गया है, यानी कि जो पेंशन का अमाउंट है वो कम हो गया है और 15 लाख रुपए इनके जो है वो सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाते हैं, डेथ बेनिफिट नहीं मिलते क्योंकि ये खुद अलाइव हैं। और रिटर्न की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5.76% की रिटर्न इनको मिलेगी। अगेन मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि ये 45 ईयर्स इंडिविजुअल के लिए और 15 ईयर के डेफरमेंट पीरियड के हिसाब से हम रिटर्न देख रहे हैं। अगर आपकी एज डिफरेंट है और अगर आप अमाउंट डिफरेंट इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो डेफरमेंट पीरियड है वो डिफरेंट है तो उसके हिसाब से रिटर्न जो है डिफरेंटली कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 7 की। अगेन एक्यूमुलेशन फेज तो हमारा सेम रहा है ऑप्शन इस ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफरेंट बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ऑप्शन 7 कहता है कि हम आपको 75 ईयर्स से लेकर 95 ईयर्स तक की जबकि आपकी एज होगी, हर साल आपको 5% पैसा देंगे। 5 into 20 होता है 100%, यानी कि हर साल 5% देते देते आपका जो 95 ईयर्स की जब तक आपकी एज होगी आपको टोटल पैसा हम दे देंगे, जितना भी आपने पैसा हमें दिया होगा। यानी कि आपके पास रेगुलरली एन्युटी तो आ ही रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, साथ में आपका रेगुलर लमसम भी आ रहा है, तो आपकी एन्युटी एक्चुअली में बढ़ जाती है। फर्क क्या पड़ेगा? आपका जो डेथ बेनिफिट है वो 5% हर साल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में तो हमने देखा है कि 105% ही रहता है, तो वहां पे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद 15 लाख रुपीस का, क्योंकि अगेन जो हमने कहा था रिटर्न और प्रीमियम वाले प्लान में 15 लाख रुपीस का आपका डेथ बेनिफिट रहता है और ये कब तक रहता है? जब तक कि एज 75 ईयर्स की नहीं पहुंच जाती है। 75 ईयर्स पे यहाँ पे हमने देखा कि 5% जो हमारे पास अमाउंट है, यहाँ पे पेंशन के साथ साथ ये सारा अमाउंट भी आना स्टार्ट हो गया है और इसके हिसाब से जो डेथ बेनिफिट है वो प्रोपोर्शनेटली कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा मैंने अपने केसेस में लिया है, यहाँ पे मैंने केस लिया कि 75 से लेके 80 तक इनको जो है ये अमाउंट मिल रहा है और उस हिसाब से जो इनका डेथ बेनिफिट है वो कम हो रहा है। और लास्ट ईयर में इनके पास क्या हुआ? इनके पास एनुअल इनकम तो आई, ये सर्वाइव किए हुए थे उस टाइम पे, तो 75,000 रुपीज भी इनको मिले लमसम। लेकिन इसके बाद इनकी डेथ हो गई और इसके कारण इनके नॉमिनी को जो बाकी बचा हुआ अमाउंट था 10,50,000 रुपीज वो भी मिल गया। रिटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रिटर्न निकल के आती है 5.66% की। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी आना स्टार्ट हो गया और ये शायद वो इन्फ्लेशन का टेक केयर कर लेगा, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या ये पेंशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगी या नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन 8 और 9 की, जो कि है जॉइंट लाइफ के लिए। ऑप्शन 8 और 9 मैंने शुरू में बताया था कि ऑप्शन 1 और 2 के ही वेरिएशंस है। ऑप्शन 1 हमारे पास क्या था? ऑप्शन 1 था सिंगल लाइफ एन्युटी विद नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जब तक लाइफ रहेगी तब तक आपको पैसा वापस मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रही है। और ऑप्शन 8 में भी इसी तरीके से जब तक लाइफ रहेगी तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे मैंने 45 ईयर्स एज ली थी प्राइमरी की, सेकेंडरी की एज मैंने ली थी 40 ईयर्स की। तो यहाँ पे जो भी लास्ट सर्वाइवर होगा, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी जब तक रहेगा तब तक पैसा मिलेगा, जब तक सेकेंडरी रहेगा। प्राइमरी या सेकेंडरी जिसकी भी डेथ बाद में होगी तब तक पेंशन मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे एज्यूम करके चला हूँ कि जब इनकी एज 80 हो जाती है, प्राइमरी की एज 80 हो जाती है, तब दोनों की डेथ हो जाती है। अगेन केस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसी एजम्पशन के साथ चलूँ कि जब प्राइमरी की एज 80 हुई है, चाहे मान ले कि प्राइमरी की डेथ पहले हो गई थी, सेकेंडरी की एज जो है 75 हुई है, जैसा भी हम मानना चाहे, तब अगर डेथ हो गई है तो उस केस में इनको क्या रिटर्न मिलेगी। अब सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे एन्युटी का। तो एन्युटी यहाँ पे मिल रही है 1,70,250 और ऑप्शन 1 में हमारे पास काफी ज्यादा पैसा मिल रहा था। ऑप्शन 8 तो मेरे हिसाब से किसी को लेनी ही नहीं चाहिए, ऑप्शन 8 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है लेने का। लेकिन अगेन क्या कह सकते हैं, इस केस में लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। और रिटर्न की अगर हम बात करें तो बहुत ही पुअर 4.47% की यहाँ पे रिटर्न हमारे पास आ रही है। लास्ट में हम बात करते हैं ऑप्शन 9 की, जो ऑप्शन नंबर 2 का वेरिएशन है जॉइंट लाइफ के लिए।
अगेन यहाँ पे जॉइंट लाइफ है तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा, और जिसकी भी डेथ बाद में होगी तब तक इनको पेंशन मिलती रहेगी। जैसा मैंने इससे पहले ऑप्शन में कवर किया कि हम मानेंगे कि 80 ईयर्स की एज जब प्राइमरी की हो जाती है या सेकेंडरी की 75 ईयर्स एज हो जाती है, तब दोनों की डेथ हो जाती है, यानी कि तब जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। वेरिएशन क्या है? अगेन आप पहला फेज हमारा एक्यूमुलेशन फेज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका एन्युटी फेज है या इनकम फेज है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो वापस मिल जाएगा नॉमिनी को इनकी डेथ होने पे। 80 ईयर्स होने पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्राइमरी या सेकेंडरी की दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 15 लाख रुपीस का अमाउंट मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि एन्युटी अमाउंट कितना मिल रहा है तो बहुत ही कम 1,63,780 मिल रहा है। ऑप्शन 2 की बात करूँ जहाँ पे सिर्फ प्राइमरी को अमाउंट मिल रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा 1,77,980 का अमाउंट मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से ये प्लान कुछ ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम रिटर्न भी यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिटर्न 5.61% की आती है, जो कि ओके-इश रिटर्न है। तो ये सारे थे डिफरेंट ऑप्शंस LIC जीवन धारा 2 प्लान के अंदर। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।